डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल की। कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल होंगे, कैसे काम करते हैं, क्योंकि ट्रिपल में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं, कई बार वो लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले क्या करो, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्या करो, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन लेयर के बारे में जाने थे। और इसके बाद हमने क्या देखा था, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करती है, वो सारा कुछ हमने देखा था। फिर इसके बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसा करके ये सारी लेयर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है, एप्लीकेशन लेयर बता चुके थे, जो आपकी सबसे ऊपर लेयर होती है, या कह सकते हैं फर्स्ट लेयर क्या होती है, ये फिजिकल लेयर होती है। फिर क्या आती है, सेकंड डेटा लिंक, थर्ड क्या है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट और सेशन, प्रेजेंटेशन और नेटवर्क, एप्लीकेशन लेयर में हमने बताया था वेब ब्राउज़र जो आपका ओपन होता है और उस पर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वो जो सारा कुछ दिखाई देता है उस पर, वो किस पे होता है, वो आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये साथ में, तो अब इस पर कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जैसे पूछ लिया SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इनसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल आज हमने लिया है, तो चलिए ये नीचे देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। इस पे देखते हैं, ये देखिए इस पे दिया हुआ पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता क्या है, कैसे काम करेगा, तो देखो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसा है। ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक आपका इंटरनेट के साथ यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। ये काम कैसे करता है, देखिए जब भी हमारा डेटा आता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है, तो उनको क्या कर देता है, पैकेट्स के रूप में तोड़ता है। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसे करके क्या है, दिया हुआ है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और भी तमाम तरह के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो चलिए एक एक प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है आपका सेकंड पेज में। तो ये देखिए दिया TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है कि आपका, इसका पहले तो फुल फॉर्म याद हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP कैसा प्रोटोकॉल है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में संदेश, मतलब मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। वही बताएं, जैसे TCP IP लिखा होता तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के साथ काम करता है। तो याद करना, एक नेटवर्क से क्या करना, डिवाइसेस के माध्यम से क्या करना, मैसेज को क्या करना, ट्रांसफ़र करना या आदान प्रदान करने का काम किसका होता है, TCP का होता है। TCP का कार्य इंटरनेट पर डेटा को कंट्रोल करना भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसफ़र करना होता है, इसका काम होता है जो पैकेट्स बनेंगे उनको क्या कर देना, कंट्रोल भी करना, यानी कि बीच में क्या हो, कोई डेटा क्या कर ले, हैक कर ले, तो उसके लिए भी क्या करता है, ये कंट्रोल करने के साथ साथ उस पैकेट्स को भी सुरक्षित करने का भी काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यह इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कम्युनिकेशन। अच्छा एक लाइन और ऊपर है, देखिए TCP का कार्य डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटना होता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या होते हैं, पैकेट्स के रूप में वो होंगे, लेकिन ये कहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ऊपर ही बात हो चुकी है। यह एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। TCP प्रोटोकॉल में डेटा एक जिस सीक्वेंस में रिसीव होता है उसी सीक्वेंस में क्या होता है, सेंड भी होता है। याद रखना, जिस सीक्वेंस से वहाँ सर्वर के पास से जाएगा और वहाँ क्लाइंट के पास पहुँचेगा, उसी सीक्वेंस से फिर से क्या होगा, जैसे सेंड किया जाएगा वैसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये देखिए आगे दिया भी है, यानी क्लाइंट और सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र के समय डेटा का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। TCP का एक हाईली वेटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की सर्विसेज या सर्विस में करते हैं, जैसे HTTP
HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। टेलनेट, FTP, SMTP, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि इसका डेटा पैकेट्स निम्न प्रकार है, ठीक है। तो उनके काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या दिया है, देखिए इसका यूज होता है जब क्या लोकल नेटवर्क बना हो या कोई भी एक सर्वर से या कहीं से भी फाइलें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिस्टम से ट्रांसफर होती है, उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए लिखा हुआ है, यह प्रोटोकॉल का उपयोग या यूज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए एक खासकर सॉफ्टवेयर जिसे क्लाइंट कहते हैं का उपयोग करते हैं। और आगे देखते हैं, ये देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग सबसे अधिक वेब सर्वर पर वेब पेजेस अपलोड करने में होता है, ताकि वेबसाइट के जरिए इन्हें प्रकाशित किया जा सके। इसके द्वारा मल्टीमीडिया से लेकर साधारण टेक्स्ट फाइल आसानी से और तेजी से क्या है अपलोड और डाउनलोड की जा सके। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत है। जब आप क्या करते हो, कोई फाइल डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उस समय एक्टिव रहता है, काम करता है। ये HTTP हमने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने वेब ब्राउज़र जो होता है आपका, जैसे गूगल क्रोम, उस वेब ब्राउज़र में जब google.com, गूगल एक सर्च इंजन है जैसे, और कोई वेबसाइट जैसे आपने डाला www.gmail.com, www.hotmail.com या अदरवाइज कोई भी वेबसाइट डालते हो, तो उस पर क्या आता है, सबसे पहले क्या लिख कर आता है, HTTP आ रहा है। तो वही बता रहा है, कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या कह रहा है, देखिए इसके लिए क्या होता है, दिया हुआ है HTTP लिखा होता है और ये कॉलन डबल स्लैशेस से क्या दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, उस टेक्स्ट को क्या करता है, उस पर HTML कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे वेब ब्राउज़र आसानी से समझ पाए और उस पेज को क्या कर दे, उस पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है वेब ब्राउज़र के एड्रेस में, URL के एड्रेस पे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे फुल फॉर्म जब बताएंगे, हर एक के फुल फॉर्म जो लेंगे, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म उनके बारे में भी बात करेंगे। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब भैया इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, दोनों याद रखना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और क्या होता है इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दोनों होते हैं। मान लो कभी इंटरनेट दे दिए तो ये ना कहना गलत हो गया, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दोनों होते हैं। कह रहा IMAP एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है। कैसा, जैसे पूछ लिया IMAP कैसा प्रोटोकॉल है, तो ये ईमेल से संबंधित है, मेल से संबंधित। IMAP एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल को वेब मेल सर्वर पर स्टोर करता है। अब ये क्या करता है, जो मेल आते हैं तो उनको क्या करता है, वेब सर्वर पर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, अपने पास रखता है, मतलब एक रिसीव कर लेता है एक प्रकार से, ठीक है। मगर प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने और संपादित करने की सुविधा मुहैया कराता है। जो सुविधा प्राप्त करना मतलब रिसीव करने के लिए वो सुविधा। अब पूछ लिया, जब हम मैसेज भेजते हैं किसके द्वारा हम रिसीव करते हैं, तो कह सकते हो IMAP के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करोगे, SMTP का यूज़ करोगे। जब फाइल मेल किसी के पास भेजते हो तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP करता है, लेकिन जब रिसीव कौन करता है, IMAP रिसीव करता है, याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैसेज इसी में देख लीजिए, ये क्या करता है, रिसीवर को उसे पढ़ने और संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है, मुहैया कराता है, जैसे मैसेज उसके डिवाइस में ही मौजूद हो। यह प्रोटोकॉल रिमोट मेल सर्वर की तरह कार्य करता है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, और इसे कुछ इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो गलत है। इसके लिए ध्यान अवश्य रखें, ठीक है, लेकिन पेपर में आ जाए, ये ना दे तो भैया इसी को कर देना, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही बताए हैं। जब आप किसी को सिंपल, नाम से ही साफ हो रहा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब किसी को आप मेल भेजते हो, मेल भेजने के लिए क्या करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, SMTP का यूज़ करते हैं। SMTP एक लोकप्रिय ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग IMAP से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, मैसेज भेजने के लिए क्या है, SMTP का, इसका प्रयोग क्या होता है, IMAP का यूज़ इससे कम होता है, इसका ज़्यादा होता है,
ठीक है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। नियमों को निर्धारित किया जाता है जिसके आधार पर ईमेल भेजे जाते हैं। तो ये कह सकते हो मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMT। पीओपी, पीओपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कैसा फुल फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 थे, पहले क्या था, POP1 था, POP2 था, POP3 था। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 1, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 2, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, 3 प्रकार के प्रोटोकॉल थे। ये वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, यानी तीसरा संस्करण यूज हो रहा। पीओपी का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का यूज POP3 यानी तीसरा संस्करण प्रचलन में है, जो ईमेल प्राप्त करने के लिए का एक मानक प्रोटोकॉल है। तो बात समझ में आई, क्या है ये ईमेल रिसीव करने के लिए आप POP3 का भी यूज करते हैं मेल रिसीव करने के लिए, ठीक है। IMAP को भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों प्रोटोकॉल यूज सेंड करने के लिए SMTP का याद रख सकते हो। नेक्स्ट है स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो, पूछा था, फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार। यह प्रोटोकॉल दो डिवाइसों के बीच संचार कम्युनिकेशन करने का प्रोटोकॉल है। बात समझ में आई, दो डिवाइसों के बीच में क्या है, काम करता है संचार करने के लिए। इस डिवाइस को आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कन्फिगर करते हैं। इसके बाद ये एक डिवाइस दूसरे डिवाइस का कम्युनिकेट कर पाते हैं। यह एक धीमा और कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है। ये तो सुरक्षित है लेकिन यह कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है और जिसका उपयोग बहुत ही कम होता है। इसकी जगह किसका ज़्यादा यूज होने लगा, या TCP/IP का ही एक रूप है। जैसे हम क्या यूज करते थे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसी का एक रूप है जो इससे कम सिक्योर है, ठीक है। तो याद रखना, स्लिप का फुल व सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखना, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम और जो प्रोटोकॉल है उन पे बात करेंगे और प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे और फुल फॉर्म लेंगे, ठीक है। और लगभग क्या होगा, सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन लेके आएंगे जो TPLC में पूछे गए हैं, लगभग 600 क्वेश्चन, ठीक है। TPLC के पिछले एग्जाम में जो पूछे गए और उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा ना गया हो, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन जैसे करोगे सेट तो उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत से मिल जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं। तो साहब लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्या करो, फिर से कह रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो न्यू लोग हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लो जिससे नोटिफिकेशन बराबर मिले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।